भाई साहब भोजपुरी वालों को अपना स्टारडम पता ही नहीं है क्या बात कर रहा है। कि उनके स्टारडम में आखिर बल कितना है। और यही कारण है कि वो अपना पाला बदल रहे हैं। मतलब ये मनोरंजन वाले फील्ड से उठ करके वन बाय वन सब राजनीतिक में जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जितना आसान ये मनोरंजन का काम है, उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल काम राजनीतिक फंडे में टांग अड़ाना है। राजनीतिक फंडे में टांग अड़ाने का मतलब ये है कि अगर आप राजनीति में जाएंगे तो आपको भरोसा जताना पड़ता है पहले जनता के बीच में, और जब वो जम जाता है तो वो कभी उखड़ता ही नहीं है। कुछ इस तरीके का काम होता है। खैर, बात कर लेते हैं कि हम ये किस कॉन्टेस्ट में बोल रहे हैं। आखिर हम ये बोल रहे हैं तो ये बात हवा में बोल रहे हैं या फिर इसका भी वास्तव में जमीनी स्तर पे इसका कोई मतलब है। आखिर जमीनी स्तर पे इसका मतलब ही नहीं रहेगा तो इस बात का बोलने का मतलब ही क्या होगा। बात का मतलब ये है कि आपने देखा कि वन बाय वन कैसे सारे स्टार, चाहे रवि किशन हो गए, चाहे मनोज तिवारी हो गए, और चाहे पवन सिंह हो गए, चाहे निरहुआ हो गए, और चाहे गुंजन सिंह भी पिछली बार सांसद लड़ चुके हैं और इस बार विधायकी लड़ने के फिराक में जन सुराज से आपको दिख रहे हैं रितेश पांडे जी। और यही कारण है कि कोई भी भोजपुरी इंडस्ट्री का उत्थान नहीं चाहता है। हालांकि इन लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ काम किया जो कि भोजपुरी का स्तर कुछ बढ़ सके, पर कोई काम 20 साल पहले करके एक रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। तो मतलब जो बनाया वो भी नहीं तोड़ पाया और बाकी नीचे का तो कुछ कह ही नहीं सकते। और जब निरहुआ भैया से ये पूछा जाता है कि भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार कौन है, तो वो अपना नाम लेते वक्त थोड़ा भी हिचकिचाते नहीं है। ऐसा लगता है कि सारा रिकॉर्ड उसी ने सेट किया हो। हाँ ठीक है, थोड़ा मोड़ा फिल्म विल्म चल जाता है, पर गनवा एक दिन में 50,000 व्यूज नहीं जाता है। मतलब अगर आप सबसे बड़े सुपरस्टार हैं तो मतलब इनका फ्लॉप का अगर लिस्ट भी देखेंगे तो बहुत बम्पर है, पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। बस ठीक ठाक इस तरीके से होता है कि जब कोई फिल्म आता है तो वो रिकवरी बहुत आसानी से कर लेता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कमा लेता है। उसी को ब्लॉकबस्टर भी मानेंगे, उसको सुपरहिट भी मानेंगे और यही मानेंगे कि हम भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। बाकी स्टारों को इसलिए बेहतर कहेंगे क्योंकि उनको थोड़ा सा शर्म लगता है खुद को सबसे बड़ा सुपरस्टार कहने में। सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन कहता था खुद को? एक रवि किशन कहते थे, अपने आप को मनोज तिवारी भी बोलते थे। इन दोनों के बीच में वो सारी चीजें चलती थी जो आज पवन सिंह खेसारीलाल की यादों में चल रही थी आज से कुछ समय पहले। लेकिन इन लोगों ने भी जान लिया कि आखिर इनका मतलब क्या है। और जब संघर्ष 2 आने वाला था, जब हर हर गंगे आने वाला था, उससे पहले उन्होंने जाना कि हाँ भैया हमारा ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और इसमें हम दोनों का सहयोग चाहिए, और उस सहयोग के चक्कर में दोनों ने अपना पेचअप किया। लेकिन आज भी उस तरीके से मतलब एक फील्ड में आकर के दोनों एक दूसरे के सपोर्ट नहीं करते हैं। खैर, बात यहाँ सपोर्ट की नहीं है। आपने देखा कि किस तरीके से गुंजन सिंह के गाना है जिनका कोई गाना चलता ही नहीं है, और बहुत ऐसा गाना है जो 50,000, 40,000, 30,000 व्यूज पे भी रुक गया। मतलब एक भोजपुरी के सुपरस्टार का, एक मगही सुपरस्टार का गाना अगर 50,000 के व्यूज पर रुक रहा है तो आप समझ लीजिए उनका लेवल क्या होना चाहिए। मतलब उससे ज्यादा तो उनके यूट्यूबर का, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के यूट्यूबर है उनका उससे ज्यादा व्यू चला जाता है, और एक जनरली नॉर्मली व्यू चला जाता है उनका। और एक सुपरस्टार का व्यू इस तरीके से अटक रहा है जिसको कोई देखना पसंद नहीं करेगा। अब इनका बढ़ते हुए क्रम में एक गाना आता है जिस गाने का नाम है बदरा रे, और ये गाना ऐसा देखने में लगता है जैसे प्रॉपर बॉलीवुड गाना हो। और इनको जिस तरीके से काम कराया गया, जैसे भोजपुरी में किसी को एक्टिंग तो नहीं आता है, कॉमन सेंस से लोग थोड़ा बहुत कर पाते हैं, पर कैसे कर ले जाते हैं ये मुझे नहीं पता। दूसरी चीज, इनका जो गाना आता है, इनके राग के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि राग इनका नंबर 1 है, A1 क्लास का है। राग बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो गलत है। भोजपुरी में अक्सर आप देखेंगे कि लोग एक्टिंग से ज्यादा ओवर एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग उनके में 10% नजर आती है, ओवर एक्टिंग उनमें 90% नजर आती है। जब वो कोई चीज डायलॉग्स बोलेंगे तो ऐसे ऐसा ही करते हैं उनको, मतलब 2-4 मिनट तो वैसे ही बीत जाता है, उनको लगता ही नहीं कि भाई ये बोलना क्या चाहता है, ये जाहिर क्या करना चाहते हैं। और इनके गाने में जो चीज, जितनी सलीलता दिखाई गई है, जितना मतलब हम्बल चीज जो दिखाया गया है इनके गाने में, वो लगता है कि हाँ कोई बॉलीवुड का गाना है। मतलब इस तरीके का प्रोजेक्ट में जब जानते हैं कि आप कोई स्लोमो सॉन्ग है तो उस तरीके का काम करे भाई। हर चीज में झुक जाना, हर चीज में चपक जाना, ये चीज भोजपुरी बहुत खराब लगता है। इस तरीके की जो दूरियां बना करके और इस तरीके का जो अपना प्रेम वाला शब्द होता है, प्रेम वाला जो भाव होता है, उसे दिखा करके, और जो जो एंगल से वो ग्राफिंग की गई है, उसको वीडियोग्राफिंग की गई है, वो काफी काबिले तारीफ है। और ये सब चीजें देख करके बहुत शानदार लग रहा है, और ये चीज भोजपुरी का लेवल बढ़ाता है। सच में अगर उनका गाना देखेंगे, जिस तरीके से गुंजन सिंह का गाना आता था, वो सारे गाने में सबसे टॉप पर इनका गाना रखा जाएगा। और आने वाले समय में चलेगा भी तो एक दिन के अंदर अगर 1.5 मिलियन गया तो भी बहुत बड़ी बात है। अभी खेसारी लाल यादव का भी उस तरीके का
परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है, पावर स्टार पवन सिंह का नहीं दिख रहा है, अगर उस टाइमलाइन में भी अगर इस तरीके का परफॉर्मेंस ये दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इस तरीके का गाना अगर ये लाते रहे, इस तरीके का गाना अगर रितेश पांडे भी लाते तो ऐसा कदाप ही नहीं है कि वो गाना ना चलता। लेकिन इन लोगों के पास कोई ऐसा शब्द ही नहीं है, इन लोगों के पास कोई ऐसा काम ही नहीं है, इन लोगों के पास कोई ऐसा कॉमन सेंस ही नहीं है, इन लोगों के पास कोई ऐसी आइडिया ही नहीं है जिसमें ये लोग इजाफा कर सके अपने काम में। भाई किस तरीके से हम काम करें जिसमें लोग हमें पसंद करें, वही पुरानी चीज घिसी पिटी चीज को उनको रिपीट करना है, उसके बाद इनको तुक्केबाजी में एक आध दो गाना चल जाएगा, उसी के बदौलत इनका खर्चा पानी चलना है। इस तरीके से काम नहीं होता है। आप साउथ से सीखिए किस तरीके से वो प्रोजेक्ट करते हैं अपना। गाना फ्लॉप हो जाना, फिल्म फ्लॉप हो जाना डजन नॉट मैटर, लेकिन वो काम जो करते हैं उस काम की तारीफ होती है। बहुत सारे ऐसे फिल्म हैं जिसकी बहुत तारीफ की गई है, लोग देखते हैं तो आज भी बहुत अच्छा लगता है उनको, लेकिन फिल्म फ्लॉप हुई। तो फिल्म के बजट पर, फिल्म के रेवेन्यू पर, फिल्म कितनी कमाई की है, इस पर कोई डिपेंड नहीं होता कि फिल्म कितनी अच्छी है कितनी खराब है। फिल्म खराब तब हो जाती है जब एक्टिंग की जगह ओवर एक्टिंग किया जाता है। इन लोगों के माथे पर आप देखेंगे तो ठप्पा लगा हुआ ओवर एक्टिंग वाली, लेकिन भोजपुरी में किसी को एक्टिंग भी नहीं आती तो ओवर एक्टिंग का ही धप्पा नहीं लगा। लेकिन अगर भोजपुरी के सच में ये लोग भोजपुरी के होते, अगर जितने भी स्टार हैं अगर भोजपुरी के खाते हैं, भोजपुरी में रहते हैं, भोजपुरी में कमाते हैं, अगर सच में भोजपुरी के बारे में ही सोचते तो भोजपुरी को आगे ले जाने के बारे में सोचते, ये छट छट करके वन बाई वन ये राजनीति में घुसने का प्रयास कतई ना करते। बाकी इन सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।